भीड़ तो आई, लेकिन क्या ये भीड़ वही भीड़ थी जो आपको आने वाले विधानसभा में वोट देगा? इस बार बड़कागांव की एक एक जनता उनके लिए चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुकी है। बड़कागांव विधानसभा इस बार बदलना चाहता है। तो आपको भी लगता है कि यहाँ पे बड़कागांव विधानसभा में आतंक का क्षेत्र बना हुआ है? अंबा प्रसाद जी का कहना चाहूँगे, बड़कागांव में उन्होंने तहसीलदारी के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है। झूठे मुकदमे में फंसा करके दमनकारी नीति अपना करके और उनका शोषण किया जा रहा है। आंदोलन होता है, आंदोलन का स्वरूप कुछ अलग होता है और रात को फिर आंदोलन का स्वरूप बदल जाता है। 24 घंटा हम काम करते हैं, 24 घंटा हमारा फ़ोन चालू रहता है, फिर भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि काम हुआ ही नहीं है, विकास हुआ ही नहीं है। 4 क्षेत्रों में भी एक भी योजना आप बता दीजिए जो अंबा प्रसाद उसको कैश कर सके। एक भी ऐसा कोई विकास कार्य दिखा दे, मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। इस तीनों प्रखंड में एक भी विकास कार्यों का उल्लेख करके दिखा दे जिस पर बड़कागांव वासी उस विकास पर गर्व कर सके। लिस्ट है पूरा उनके फेसबुक अकाउंट पे, अगर आप जाके देखेंगे तो पूरा शिलान्यास की लिस्ट है एक। वर्तमान विधायक भ्रष्टाचार के आंकड़ में डूबी हुई है, कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जनता चाहे जितना गुहार लगा ले, कोई सरोकार नहीं है। पूरे विधानसभा का हर गांव, ग्राम पंचायत में पूरा परिवर्तन का माहौल है और बड़कागांव में एनटीपीसी का समस्या को जंजाल बना के रख दिया है। यहाँ दमनकारी नीति चल रहा है, अपने पद और सरकार और प्रशासन का भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है। आप केंद्र में हैं, केंद्र की सरकार में एनटीपीसी का स्टेक है, चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद हैं, मनीष जायसवाल सांसद हैं, तो उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। अपने आप को बड़कागांव वासी कहलाने में शर्म महसूस होता है। वर्तमान विधायक परिवार ने यहाँ नरक में तब्दील कर दिया है बड़कागांव को। जमीनी स्तर का कोई भी योजना जमीनी धरातल पर जो उतारने का काम नहीं किया, सिर्फ कैश करने का काम किया। कांग्रेस के गढ़ में आकर इतनी बड़ी सभा कर रहे हैं, चूल्हा जलेगा इस बार कि नहीं जलेगा? देखिए ये परिवर्तन का हवा है, पूरा परिवर्तन का हवा है। पूरे विधानसभा में आप देखेंगे कि ये जितने लोग आए हुए हैं ये पार्टी के कैडर हैं। अगर हम आम सभा करते तो समझिए का आलम क्या होता। मैंने करीब 1 लाख लोग तक होता आम सभा करते थे। पूरे विधानसभा का हर गांव, ग्राम पंचायत में पूरा परिवर्तन का माहौल है और बड़कागांव विधानसभा इस बार बदलना चाहता है, इस बार अपना प्रतिनिधि बदलना चाहता है। और रोशन लाल चौधरी जी ने जिस तरह से सेवा किया है, करीब 20 सालों से लगातार अपना घर परिवार छोड़ करके पूरे विधानसभा के हर गांव, हर पंचायत में लोगों से रिश्ता बनाया है, लोगों के हर सुख दुख में रहा है। इस बार बड़कागांव विधानसभा में हम आने वाले हैं। लेकिन बोल रहे हैं कि आप लोग चूल्हा पर्व का कार्यक्रम करते हैं पर चूल्हा जलता नहीं है। देखिए चूल्हा जलेगा, उसी की तैयारी पूरी पार्टी ने की है। पूरे झारखंड प्रदेश में चूल्हा प्रमुख सम्मेलन हो रहा है, लेकिन बड़कागांव विधानसभा में जो तादाद में लोग आए हैं, इस बार सबके घर में चूल्हा जलेगा। और मैंने पहले भी कहा था कि ये विधानसभा सबसे अमीर विधानसभा, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। कारण सिर्फ और सिर्फ यही कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, जो विधायक रहे, उनकी इच्छा शक्ति नहीं रही कि बड़कागांव विधानसभा तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े। यहाँ के महिला, नौजवान, बुजुर्ग, किसान सबको एक ही आवाज लगा रहे कि अब की बार रोशन लाल चौधरी। आप सुन रहे थे, ये साहू जी हैं और आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता हैं। फिलहाल हमारे साथ बड़कागांव प्रखंड के प्रवक्ता हैं तापेश्वर कुमार तापस जी। भीड़ तो आई, लेकिन इस भीड़ को फिर से वही सवाल रहेगा, भीड़ को क्या वोट में तब्दील कर पाएंगे? देखिए ये भीड़ जो है वोट में तब्दील होके ही आई थी भीड़, और इस बार रोशन लाल चौधरी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बार बड़कागांव की एक एक जनता उनके लिए चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुकी है। ये भीड़ नहीं थी, ये रोशन जी जो अपने 15 सालों से निस्वार्थ राजनीति बड़कागांव की पुण्य धरती पर कर रहे हैं। आज के तारीख में सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों के दिलों में वो राज कर रहे हैं और उनके लिए ये दीवानगी थी। और ये उनके लिए दीवानगी आज बड़कागांव के इस धरती में गुरदयाल महतो स्वर्गीय जो विकास पुरुष बड़कागांव के हैं, उनकी धरती में ये साफ झलक दिखाई दिया। लेकिन सुदेश महतो भी आए, गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी आए, उन्होंने सीधा हमला बोला, जो स्थानीय विधायक हैं उनको आतंक का क्षेत्र बता दिया। तो आपको भी लगता है कि यहाँ पे बड़कागांव विधानसभा में आतंक का क्षेत्र बना हुआ है? बिल्कुल आतंक का क्षेत्र बना हुआ है। उनका हथकंडा अपने विरोधियों को
झूठे मुकदमे में फंसा करके दमनकारी नीति अपना करके और उनका शोषण किया जा रहा है। आज कांग्रेस के भी लोग उनके भय से कुछ दिनों का और इंतज़ार कर रही है। चूँकि ये मैं भी उनका शोषण का शिकार हुआ हूँ, मुझे भी अधिकारियों द्वारा उनका भयादोहन किया गया, मेरे बिजनेस को भी प्रभावित करने के लिए अधिकारियों को भेजा गया। मैं भी उनके भयादोहन का शिकार हूं और ये खेल बड़कागांव में पहली बार इस विधायक परिवार जो वर्तमान अंबा प्रसाद जी हैं उनके परिवार द्वारा अब जिस गली में जाएंगे, जिस समाज में जाएंगे, जो थोड़ा सा उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, उनके नीतियों का विरोध कर रहा है, तो उनको दमन करने के लिए कानून का सहारा लेकर के अपने सरकार और पद और पावर का दुरुपयोग करते हुए उनको दबाने की भरपूर कोशिश किया जा रहा है। लेकिन जनता अब दबने वाली नहीं है, अब सड़क पर आ चुकी है और उनके दमनकारी नीति के लिए मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। ये सच्चाई है कि आज हमारे माननीय नेता चंद्रपाल चौधरी जी, सुदेश महाती जो ने कहा है, ये बड़कागांव की धरती की कटु सच्चाई है कि यहाँ दमनकारी नीति चल रहा है, अपने पद और सरकार और प्रशासन का भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन कहती हैं कि हम तो विकास की गंगा अभी बहा भी रहे हैं और विकास चारों तरफ दिख रहा है, 24 घंटा हम काम करते हैं, 24 घंटा हमारा फ़ोन चालू रहता है, फिर भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि काम हुआ ही नहीं है, विकास हुआ ही नहीं है। मैं माननीय विधायक जी इसको चुनौती देना चाहता हूं कि एक भी ऐसा विकास कार्य अपने 15 सालों के कार्यकाल का दिखा दें जिस पर बड़कागांव विधानसभा की जनता का नाज हो और गर्व कर सके। एक भी ऐसा कोई विकास कार्य दिखा दे, मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। इस तीनों प्रखंड में एक भी विकास कार्यों का उल्लेख करके दिखा दे जिस पर बड़कागांव वासी उस विकास पर गर्व कर सके। लेकिन फिर जो शिलान्यास हो रहे हैं वो शिलान्यास अंतिम घड़ी में अधिकारियों को प्रेशर, दबाव, शिलापट लगाने का होड़ आपने देखा होगा। जुगरा पंदनवा टाड़ हुदवा का जो रोड था, जयंत सिन्हा कब का सांसद थे, कब का ये स्वीकृति हो चुका था, लेकिन उनका पोल खुला कि उस रोड का भी शिलान्यास माननीय सांसद मनीष जी के अनुपस्थिति में, जो सांसद उस समय थे भी नहीं, अभी फिलहाल की ही घटना है, हड़बड़ी में वो शिलापट लगाया गया। जब मीडिया में आलोचना हुआ, सोशल मीडिया में वायरल हुआ कि इनकी विकास की भूख इन 2-3 महीनों में क्यों जगी, 15 सालों में ये भूख क्यों नहीं रही, बड़कागांव की सवाल जनता दाग रही है। तो वो शिलापट का जो उखाड़ करके अपने आदमियों के साथ ये इसको लिपापोती करने की कोशिश की है। तो ये शिलापट जो देख रहे हैं सिर्फ शिलापट दिख रहा है, शिलापट के सामने एक भी आप विकास नज़र नहीं आता है। और कुछ विकास हो भी रहा है। आपके बड़कागांव मुख्य चौक में विकास देखे होंगे कि पिछले साल ही बहुत ही तामझाम से जो पानी, नली, रोड की समस्या थी, तामझाम से उसे उद्घाटन किया, शिलान्यास किया गया, फिर उद्घाटन किया गया, लेकिन समस्या जस का तस बना हुआ, बल्कि उससे बदतर समस्या और हो गया। तो उसका मुख्य कारण है कि वर्तमान विधायक भ्रष्टाचार के आकट में डूबी हुई है। कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जनता चाहे जितना गुहार लगा ले, कोई सरोकार नहीं है। और आप देख रहे हैं कि बड़कागांव हर एक नाली, हर एक रोड गली बजबजा रहा है। और पैदल चलना इस गांव देहात गली की तो बात आप छोड़ दें, बड़कागांव मुख्य रोड पर भी आज अपने आप को बड़कागांव वासी कहलाने में शर्म महसूस होता है कि इस बड़कागांव विधानसभा के हम निवासी हैं। बाहर के लोग आते हैं तो ये कहते हैं कि इतने महारत्न कंपनी यहाँ बड़कागांव में है और इतना बदहाल बड़कागांव, छी छी करके जाते हैं। ये मुझे बड़कागांव निवासी होने का दर्द होता है, तकलीफ होता है। और वर्तमान विधायक परिवार ने यहाँ नरक में तब्दील कर दिया है बड़कागांव को। अभी हमारे साथ हजारीबाग जिले के प्रवक्ता हैं रविशंकर जायसवाल। दादा, भीड़ तो आई, लेकिन क्या ये भीड़ वही भीड़ थी जो आपको आने वाले विधानसभा में वोट देगा? देखिए, बड़कागांव विधानसभा में पिछले 2006 से हमारे नेता श्री रोशन लाल चौधरी जो एक बीज और एक पौधा जो रोपे थे, वो आज मैं समझता हूँ कि 2024 में लगभग 18 वर्षों से राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक भी, धार्मिक भी और व्यक्तिगत भी उन्होंने अपने क्षेत्र में हर क्षेत्र को उन्होंने समस्या को निदान किया है और उन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई है।
और इसका यही जीता जागता आज आप देखने को मिला चूल्हा प्रमुख सम्मेलन में, जो ये भीड़ बतला रही है कि निश्चित तौर पर 2024 का जो आज बड़कागांव विधानसभा के नज़रिए से देखिएगा तो आजसू पार्टी के से बड़का कोई बड़ा संगठन आजसू पार्टी में बड़कागांव विधानसभा से आज के डेट में कोई नहीं है। लेकिन 2006 से आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जनता आज आई हुई थी वही जनता आपको वोट नहीं कर रही है, तो फिर आगे आने वाले समय में आपको कैसे भरोसा है कि यही जनता आपको वोट करके विधानसभा पहुंचाएगी रोशनलाल चौधरी को? देखिए, जनता सत्ता में चढ़ाती भी है तो जनता सत्ता में उतारती भी है। ये इतिहास है कि बड़कागांव में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में CPI भी यहाँ 15 साल से राज किया, भाजपा ने भी राज किया और 15 साल से कांग्रेस भी राज कर रही है। तो निश्चित तौर पर 15 सालों का जो कार्यकाल कोई छोटा मोटा कार्यकाल नहीं होता। जिन मुद्दों के साथ बड़कागांव क्षेत्र की जनता अंबा प्रसाद को अपना नेता या अपना विधायक जो चुनने का काम किया, वो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में ज़मीनी धरातल पर उतरने का काम अंबा प्रसाद ने कभी कोशिश ही नहीं की। योजनाएं की बात कर रहे हैं कि योजनाएं जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाई? योजना का देखिए, योजना तो उनके मतलब कह सकते हैं कि उनके विषय में आता ही नहीं है। मैं समझता हूं कि अंबा प्रसाद जी का जो भी योजनाएं हैं, एक भी योजना आप उठा के देख लीजिए। पूरे विधानसभा में 3 प्रखंड आते हैं, एक पिपरवार नगर क्षेत्र भी आता है, 4 क्षेत्रों में भी एक भी योजना आप बता दीजिए जो अंबा प्रसाद उसको कैश कर सकती है। लिस्ट है पूरा उनके फेसबुक अकाउंट पे, अगर आप जाके देखेंगे तो पूरा शिलान्यास की लिस्ट है एक एक प्रखंड का। मेरे भाई, जिस तरह से किसान एक समय पर फसल बोता है और फसल काटता है, ठीक उसी प्रकार एक जनप्रतिनिधि का भी एक समय सीमा होता है कि आप उनकी फसल को कटाई करें और उनकी फसल को आप करें। तो कहने का मतलब है कि आप लगभग 4.5 वर्षों में या लगभग एक भी योजना आपने न क्षेत्र में शिलान्यास किया और न उसका उद्घाटन किया। चुनाव के अंतिम साल नहीं बल्कि अंतिम चरण पर या अंतिम महीने पर आप क्षेत्र में किसी भी योजना को अवार्ड या शिलान्यास के रूप में आप प्रोजेक्ट करते हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा हास्यास्पद जनता के साथ और कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी जनप्रतिनिधि, मैं पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं, कोई भी जनप्रतिनिधि, मैं समझता हूं कि जो चुनाव का अंतिम वर्ष होता है या चुनाव का अंतिम कार्यकाल होता है, उसका जनप्रतिनिधि क्रेडिट लेते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं और जनता को समर्पित करते हैं, ना कि वो अवार्ड लेते हैं और ना शिलान्यास करते हैं। तो मुझे लगता है इससे बड़ा हास्यास्पद और कुछ हो सकता है क्या? निश्चित तौर पर अंबा प्रसाद श्री जोगेंद्र साहु जी का जो भी इस क्षेत्र में जो उन्होंने संघर्ष किया, वो जो आवाज़ बने, अंबा प्रसाद उसको सिर्फ कैश की है। सुबह आंदोलन होता है, आंदोलन का स्वरूप कुछ अलग होता है और रात को फिर आंदोलन का स्वरूप बदल जाता है। ये आप निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ। मैं अंबा प्रसाद जी का कहना चाहूँगा, बड़कागांव में उन्होंने तहसीलदारी के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है और इससे ज़्यादा बड़कागांव में NTPC की समस्या को जंजाल बना के रख दिया है। हर समस्या है, किसी भी भारतवर्ष में या झारखंड में समस्याओं का समाधान भी होता है। NTPC केंद्र की कंपनी है, केंद्र में आप हिस्सेदार हैं NDA में, और आप कह रहे हैं कि जो स्थानीय विधायक है उन्होंने ऐसा किया है। आप केंद्र में हैं, केंद्र की सरकार में NTPC का स्टेक है, चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद हैं, मनीष जायसवाल सांसद हैं, तो उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। निश्चित तौर पर हमारे नेता श्री रोशनलाल चौधरी जी के प्रयास से, श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी के नेतृत्व में उन्होंने कई बार आवाज़ उठाया है और इसको सही पटल पर रखने का काम किया है और उन्होंने कई बार इसका सार्थक प्रयास भी किया है। मैं निश्चित तौर पर कहूँगा कि हमारे नेता की ओर से NTPC के हर मुद्दे को उन्होंने अपने आप को ये प्रयास किया है कि समस्या नहीं, समाधान चाहिए। लेकिन हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि जब तक आप स्थानीय जनप्रतिनिधि का आप उस पर सार्थक पहल नहीं होगा, तब तक आप किसी भी रूप में ज़मीनी धरातल पर कोई इसकी बात को सार्थक नहीं कर सकते हैं।
तो लास्ट सवाल कि चूल्हा प्रमुख का कार्यक्रम तो आप लोग रामगढ़ में भी किए और रामगढ़ से चूल्हा प्रमुख के बदौलत ही आप लोगों ने रामगढ़ जीता। तो बड़का गांव भी चूल्हा प्रमुख पूरे झारखंड में चूल्हा प्रमुख के तौर पे जीतना चाहते हैं कि बड़का गांव में सिर्फ चूल्हा प्रमुख करके इस जो कार्यकाल है 15 सालों का जो कांग्रेस का कार्यकाल है उसको ख़त्म करना चाहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे कि बड़का गांव ही नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश में, चाहे वो हेमंत जी की सरकार हो, पूरे झारखंड प्रदेश में जिस तरह से राष्ट्रीय पटल पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनाव हुआ, एक तरफ एनडीए और दूसरे तरफ इंडिया, जिनको एनडीए घटक दल जनता ने जिन्हें स्वीकार नहीं किया, उन्होंने इंडिया घटक दल को चुना। मैं समझता हूँ उसी रूप में झारखंड में भी इसी पैटर्न पर चुनाव होने हैं, या तो एनडीए को या तो इंडिया को, या तो भाजपा को चुनेंगे या तो हेमंत सरकार को चुनेंगे। और मैं समझता हूँ कि उसी कड़ी को बड़का गांव में भी मैं समझता हूँ कि एनडीए और इंडिया का ही चुनाव होगा, अंबा प्रसाद रोशन लाल चौधरी का ही चुनाव होगा, तीसरे का कहीं कोई विकल्प नहीं है। मैं समझता हूँ कि जनता निश्चित तौर पर एनडीए को तो अपना समर्थन देगी ही देगी, और माननीय रोशन लाल चौधरी जी को अभी से ही क्षेत्र की जनता ने अपना नेता मान चुकी है। ये आज का भीड़ ये दर्शाता है कि जो अंबा प्रसाद जी का 5 साल का जो निष्क्रिय कार्यकाल रहा, जो उन्होंने अपना ज़मीनी स्तर का कोई भी योजना ज़मीनी धरातल पर जो उतारने का काम नहीं किया, सिर्फ कैश करने का काम किया है। निश्चित तौर पर जो उनके अपने समर्थक थे, कट्टर समर्थक थे, वो आज विरोध पर उतर चुके हैं। मैं ज़मीनी बात कर रहा हूँ, उनके अपने समर्थक जो कट्टर समर्थक थे उनका विरोध कर चुके हैं। जहाँ भी जाती है अंबा प्रसाद का विरोध हो रहा है। मैं निश्चित तौर पर कहूँगा कि बड़का गांव से रोशन लाल जो चौधरी चुनाव जीतेंगे और एनडीए के रूप में एक सशक्त नेता के रूप में बड़का गांव में अपने आप को स्थापित करेंगे। चलिए, तो फिलहाल आपने सुना कि किस प्रकार से जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है, क्योंकि कुछ दिनों में झारखंड के विधानसभा का चुनाव होना है। देखना दिलचस्प होगा कि किस पार्टी के दावेदार आते हैं मैदान में और कितने दावेदार आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जोहार।